प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। और आजकल देखिए अभी पता चल जाएगा कितने प्रकार से लोग विवाह कर रहे हैं। ये भी 10वें अध्याय का है। विवाह के ब्राह्म विवाह पहला है जो मनुष्यों को करना चाहिए, जो वेदों के हिसाब से होता है, शास्त्र के हिसाब से जो विवाह होता है, सुंदरदान क्रिया, कन्यादान जो होता है, पानी ग्रहण जो होता है, ये क्रियाएं, पानी ग्रहण, सुंदरदान, ये सारी क्रियाएं कन्यादान की, ये ब्राह्म विधि कही जाती है। ठीक है। ब्राह्म विधि के बाद दैव विधि, जो देवता का विवाह होता है, दैव विधि। फिर आर्ष विधि का विवाह है, फिर प्राजापत्य है, फिर आसुरी विवाह है, फिर गांधर्व विवाह है। लोग कौन सा विवाह कर रहे हैं? रिंग सेरेमनी कर ले रहे हैं तो आसुरी विधि हो जा रही है, असुरों वाला है। फिर आर्ष विवाह कर ले रहे हैं, देखो कि इत्यादि सारी क्रियाएं हो रही हैं, नापा जा रहा है, लंबाई नापी जा रही है, सारी क्रियाएं है? एक साथ जाकर के खान पान सब चल रहा है। विवाह के पहले ही आर्ष की श्रेणी में आ गया वो, तो ब्राह्मण रह ही नहीं गया, संस्कार रह ही नहीं गया। उसके बाद कचहरी में जाओगे तो फिर कहोगे कि पंडित जी गड़बड़ कर दिए हैं। सारा कांड कर करके फिर पंडित जी को दोष दे दो, भैया कौन से पंडित शादी करा है? अरे भैया उसकी पहले की विधि तो देखो क्या क्या किए तुम, पंडित के कहने तो चले नहीं हो। फिर गांधर्व विवाह यानी जयमाल सिस्टम चल गया। कन्यादान के पहले वर वधू के हाथ को पकड़ करके उसको खींच रहा है और एक दूसरे को दोनों माला पहना करके विवाह कर रहे हैं। वो गांधर्व विधि का विवाह गंधर्वों को करना चाहिए, इंसान कर रहे हैं। तो अगर बंटवारा हो रहा है, पति पत्नी में दुराव हो रहा है, कचहरी तक जा रहे हैं, बच्चे रोगी हो जा रहे हैं, तो इसमें पंडित जी का क्या दोष? कन्यादान संकल्प के पहले कन्या के शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर हाथ का स्पर्श हो गया, हाथ पकड़ लिए, तो फिर कन्यादान के समय कन्या का पिता फिर किसके हाथ को पकड़वाता है? इसका जवाब दे दे सभी, पूरी दुनिया इसका जवाब दे दे ना। फिर कौन से दिखावे का कन्यादान होता है? कन्यादान तो रह ही नहीं गया, वो तो समाप्त हो गया। आसुरी विधि का विवाह पहले कर लिए, गंधर्व विधि का कर लिए, राक्षस विधि का कर लिए, अब लास्ट में जब ब्राह्म विधि का नंबर आता है तो पंडित जी से कहते, पंडित जल्दी जल्दी कराओ, विलम्ब हो रहा, भोर में विदाई करना है, कल रविवार आ जाएगा, फिर है गड़बड़ है जाएगी, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर चाहते हैं दाम्पत्य जीवन सुखी रहे तो विष्णु पुराण के हिसाब से चलेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहेगा। ये इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में इसका वर्णन दिया गया है। फिर कहते हैं सधर्मचारणी प्राप्य गारहस्त्यं सहितस्तया समुद्वहेद दात्येत सम्यगूढ़म महाफलम। इसलिए हर जीव को ब्राह्म विधि के नियम के अकॉर्डिंग ही उसके अनुसार ही विवाह करना चाहिए। जिसका विवाह ब्राह्म विधि से नहीं हो रहा है फिर घूमते रहो कोर्ट कचहरी के चक्कर में, देखते रहना। बच्चे भी रोगी होंगे, परिवार में धन की हानि होंगी, कलह होगा और बंटवारा तो होना ही है। वही हो रहा है। जब तक ब्राह्म विधि रहा है तब तक आप बता दीजिए कभी ये समस्याएं हुई हैं? नहीं हुई है। जब से ये ब्राह्म विधि हटा है, अन्यत्र विधि आ गया है, लोग मनमानी करना शुरू कर दिए हैं, तब से ये समस्या आ गई है। हर घर घर की कहानी बन गई है। अब